आज हम फिर आए एक नए वीडियो के साथ विवेकानंद कॉल टू द नेशन चैप्टर 7 इंडिया आ मदरलैंड। इंडिया आ मदरलैंड। क्या भारत मर जाएगा? तब दुनिया से सभी आध्यात्मिकता विलुप्त हो जाएगी, सभी नैतिक पूर्णता विलुप्त हो जाएगी, धर्म के लिए सभी मीठी आत्मीय सहानुभूति विलुप्त हो जाएगी, सभी आदर्शता विलुप्त हो जाएगी और इसकी जगह वासना और विलासिता की द्वंद्व को पुरुष और महिला देवताओं के रूप में शासन करेगी, जो इसके पुजारी, धोखाधड़ी, बल और प्रतिस्पर्धा के समारोहों और मानव आत्मा को इसके बलिदान के रूप में शासन करती है। ऐसी चीज कभी नहीं हो सकती। क्या वह मर जाएगी? ये सब पुरानी माँ महान या नैतिक या आध्यात्मिक है? वह भूमि जो ऋषि ट्राव करती है, वह भूमि जिसमें ईश्वरीय पुरुष भी रहते हैं और सांस लेते हैं। मैं एथेनियन ऋषि के लालटेन को उधार लेगा और इस व्यापक दुनिया के शहरों और गांवों, मैदानों और जंगलों के माध्यम से मेरे भाई का अनुसरण करूंगा। अगर आप कर सकते हैं तो मुझे अन्य देशों में ऐसे पुरुषों को दिखाएंगे। 347-48 दुनिया की मातृभूमि का क्या ऋण है? देश के साथ देश लेना इस धरती पर एक दौड़ नहीं है जिसमें दुनिया को मरीज हिंदू, हल्के हिंदू के रूप में इतना अधिक बकाया है। यहाँ गतिविधि तब भी प्रचलित होती है जब ग्रीस भी अस्तित्व में नहीं था, जब रोम को नहीं सोचा गया था, जब आधुनिक यूरोपीय लोगों के बहुत पिता रहते थे जंगलों में और खुद को नीला चित्रित किया। यहाँ तक कि जब इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और परंपरा उस गहन अतीत की उदासीनता में सहकर्मी नहीं होती है, अब तक विचारों के बाद विचारों ने उससे बाहर निकलने के बाद, लेकिन हर शब्द को इसके पहले शांति और शांति के साथ बोला गया है। E.105-106 क्या आप किसी भी कारण से जोड़ सकते हैं कि भारत को आर्यन राष्ट्रों के बीजवार में क्यों झूठ बोलना चाहिए? क्या वह बुद्धि में हीन है? क्या वह निपुणता में हीन है? क्या आप उसकी कला को अपने गणित में, अपने दर्शन पर और हाँ का जवाब दे सकते हैं? जो कुछ भी आवश्यक है वह यह है कि उसे खुद को सम्मोहित करना चाहिए और राष्ट्रों के पदानुक्रम में उसकी सच्ची रैंक लेने के लिए अपनी एक गौण नींद से उठना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा हैं। उन चैनलों में उसे तेज करें और बाकी खुद का ख्याल रखेगा। V226-27 हमारे नेशनल शिप इमॉर्टल्स के बच्चे, मेरे देशवासी, उम्र के लिए सभ्यता ले रहे हैं, सभ्यता लेते हैं और पूरी दुनिया को अपने अनिवार्य खजाने के साथ समृद्ध कर रहे हैं। चमकदार शताब्दी किसको के लिए हमारे राष्ट्रीय जहाज जीवन के महासागर में नौकायन कर रहे हैं और सभी दुखों से परे अन्य तटों को लाखों आत्माओं को ले लिया है। लेकिन आज यह एक रिसाव उभरा और क्षतिग्रस्त हो गया, अपनी खुद की गलती के माध्यम से, या जो भी हो सकता है वह नहीं। आप क्या करेंगे? जिन्होंने खुद को इसमें रखा है, अब क्या करें? क्या आप इसे शाप देने और अपने आप को झगड़ा करने के बारे में जानेंगे? क्या आप सभी को एक साथ एकजुट नहीं करेंगे और छेद को रोकने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों को डालेंगे? आइए हम सभी को खुशी से हमारे दिलों के खून को ऐसा करने दें, और यदि हम प्रयास में विफल रहते हैं तो हम सभी को डूबने और एक साथ मरने दें, आशीर्वाद के साथ, और हमारे होठों पर शाप नहीं दें। E.461 अब आप स्पष्ट रूप से समझते हैं कि इस ओग्रेस की आत्मा धर्म में है, क्योंकि कोई भी इसे नष्ट करने में सक्षम नहीं था, इसलिए हिंदू राष्ट्र अभी भी जीवित है, इतनी सारी परेशानियों और कष्टों से बच गया है। खैर, एक भारतीय विद्वान पूछता है, धर्म में राष्ट्र की आत्मा को रखने का क्या उपयोग है? इसे सामाजिक या राजनीतिक आज़ादी में क्यों न रखें, जैसा कि अन्य देशों के मामले में है? इस तरह की बात करना बहुत आसान है। तथ्य यह है कि नदी पहाड़ों में अपने स्रोत से 1000 मील नीचे आ गई है। क्या ये करता है, या यह अपने स्रोत पर वापस जा सकता है? अगर यह कभी कोशिश कर सकता है, अपने पाठ्यक्रम को वापस ट्रेस करें, ये सभी दिशाओं में विलुप्त होने से बस सूख जाएगा। किसी भी तरह नदी समुद्र में गिरने के लिए निश्चित है, जल्दी या बाद में, या तो खुले और खूबसूरत मैदानों से गुजरकर या गंभीर मिट्टी के माध्यम से संघर्ष कर रहा है। यदि इन 10,000 वर्षों का हमारा राष्ट्रीय जीवन एक रहा है गलती, इसके लिए कोई मदद नहीं है, और यदि हम अब एक नया चरित्र बनाने की कोशिश करते हैं तो अपरिहार्य परिणाम ये होगा कि हम मर जाएंगे। V459-60 स्पष्ट मौत की राख के नीचे छिपा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय जीवन की आग अभी तक स्मोल्डिंग है, और इसका जीवन है राष्ट्र धर्म, इसकी भाषा धर्म, और इसका विचार धर्म है। और आपकी राजनीति, समाज, नगरपालिका, प्लेग रोकथाम कार्य और अकाल राहत कार्य, इन सभी चीज़ों को किया जाएगा क्योंकि वे यहाँ के साथ किए गए हैं, जैसे कि केवल धर्म के माध्यम से, अन्यथा आपके सभी उन्मत्त चिल्लाहट और बवेलिंग कुछ भी नहीं होगा, मेरे दोस्त। V461 हर देश में साधन सभी के बाद भी ऐसा ही है, यानी जो भी कुछ मुट्ठी भर शक्तिशाली पुरुषों को निर्देशित किया गया है वह फैट अकॉम्प्ली बन जाता है, बाकी पुरुष केवल भीड़ के झुंड की तरह पालन करते हैं। ये सब कुछ है। मैंने आपकी संसद, आपका सीनेट, आपका वोट, बहुमत, मतपत्र देखा है, ये हर जगह एक ही बात है, मेरे दोस्त। अब सवाल यह है कि यह भारत में सत्ता के ये पुरुष कौन हैं, वह जो धर्म में दिग्गज हैं।
ये वह है जो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं, और यह फिर से है जो आवश्यकता की मांग करते समय हमारे सामाजिक कानूनों और उपयोगों को बदलते हैं, और हम उन्हें चुपचाप सुनते हैं और वे क्या करते हैं। V461। सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करें, क्या मनुष्य कानून बनाता है या कानून बनाते हैं? क्या आदमी पैसा कमाता है या पैसा बनाता है? क्या आदमी ने नाम और प्रसिद्धि या नाम और प्रसिद्धि बनाई है? पहले एक आदमी बनो मेरे दोस्त, और आप देखेंगे कि उन सभी चीज़ें और बाकी आपके बाद स्वयं का पालन करेंगे। उस घृणित द्वेष को छोड़ दें, उस कुत्ते की तरह, और एक दूसरे पर भौंकने और भौंकने के लिए, और अपने खड़े को अच्छे उद्देश्य, सही साधनों, धर्मी साहस पर ले जाएं, और बहादुर हो। जब आप एक आदमी पैदा होते हैं तो आपके पीछे कुछ अविश्वसनीय निशान छोड़ दें। V462। कोई भी सत्य और प्रेम और ईमानदारी का विरोध नहीं कर पाएगा। क्या आप ईमानदार हैं? मृत्यु के लिए भी निस्वार्थ और प्यार, फिर डर नहीं, मृत्यु भी नहीं। आगे मेरे लड़कों, पूरी दुनिया को प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह उम्मीद है। अकेले भारत में वह प्रकाश है, जादू, मम्मी और चार्लातनवाद में नहीं, बल्कि उच्चतम आध्यात्मिक सत्य के वास्तविक धर्म की भावना की भावनाओं के शिक्षण में। यही कारण है कि भगवान ने वर्तमान में अपने सभी विशिष्ट के माध्यम से दौड़ को संरक्षित किया है। अब समय आ गया है। विश्वास है कि आप सब हैं, मेरे बहादुर लैड्स, महान चीजें करने के लिए पैदा हुआ। पिल्लों के छाल को न करें, नहीं नहीं, नो, स्वर्ग के वज्र भी नहीं, लेकिन खड़े हो जाओ और काम करो। V.43। भारत को उठाया जाएगा, मांस की शक्ति के साथ, लेकिन आत्मा की शक्ति के साथ, विनाश के झंडे के साथ नहीं, लेकिन शांति और प्यार के झंडे के साथ। एक दृष्टि में मेरे सामने जीवन के रूप में स्पष्ट देखता हूँ कि प्राचीन माँ को एक बार फिर जागृत किया गया है, उसके सिंहासन पर बैठे परिकल्पित, पहले से कहीं अधिक शानदार, शांति और बेनेडिक्शन की आवाज़ के साथ उसे दुनिया भर में घोषित करें। 8.352-53। नए भारत को किसानों के कुटीर से बाहर निकलने दें, हल को पकड़ने दें, मछुआरे, कोबलर और स्वीपर के झोपड़ियों से बाहर। उसके वसंत को किराने की दुकान से, फ्रिटर विक्रेता के ओवन के पास से लटें। उसे कारखाने से, मार्ट से और बाजारों से निकलने दें। पहाड़ियों और पहाड़ों से, उन्हें ग्रोव और जंगलों से उभरने दें। V.327। हम भारतीयों को एक महान दोष से पीड़ित हैं, जैसे हम एक स्थायी संगठन नहीं बना सकते, और कारण यह है कि हम कभी भी दूसरों के साथ शक्ति साझा करना पसंद नहीं करते हैं और कभी नहीं सोचते कि हम क्या चले गए हैं। V.456-57। सामान्य मजबूत नामक मेरा अंग्रेजी मित्र सेपॉय विद्रोह के दौरान भारत में था। वह इसके बारे में कई कहानियों को बताता था। एक दिन वार्तालाप के दौरान मैंने उनसे पूछा कि यह कैसे था कि सेपॉय, जिनके पास पर्याप्त बंदूकें, गोला बारूद और प्रावधान थे, और उनके दिग्गजों को भी प्रशिक्षित किया गया था, इस तरह की हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने जवाब दिया कि उनके बीच के नेताओं ने आगे बढ़ने की बजाय केवल पीछे की स्थिति से एक सुरक्षित स्थिति से चिल्लाया, लड़ो बहादुर लाड, और आगे। लेकिन जब तक कमांडिंग अधिकारी आगे नहीं जाता है और मृत्यु का सामना करता है, तो रैंक और फाइल कभी भी दिल से लड़ नहीं पाएगी। एक कप्तान को अपने सिर का त्याग करना चाहिए। यदि आप किसी कारण के लिए अपना जीवन दे सकते हैं, तो केवल आप एक नेता हो सकते हैं। लेकिन हम सभी आवश्यक बलिदान के बिना नेता बनना चाहते हैं, और परिणाम शून्य है, कोई भी हमें सुनता है। V.325-26। पहले आज्ञाकारिता जानें। इन पश्चिमी राष्ट्रों में आज़ादी की इतनी उच्च भावना के साथ आज्ञाकारिता की भावना समान रूप से मजबूत है। हम सभी आत्मनिर्भर हैं, जो कभी भी किसी भी काम का उत्पादन नहीं करते हैं। महान उद्यम, असीम साहस, जबरदस्त ऊर्जा, और सबसे ऊपर सही आज्ञाकारिता, ये एकमात्र लक्षण हैं जो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। ये लक्षण पूरी तरह से हमारे में कमी कर रहे हैं। V.349। ईर्ष्या हमारे राष्ट्रीय चरित्र का झुकाव है, जो दासों के लिए प्राकृतिक है। यहाँ तक कि उनकी सारी शक्ति के साथ यहोवा इस ईर्ष्या के कारण कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे बारे में सोचो, जिसने अपना पूरा कर्तव्य किया है और अब मर चुका है और चला गया है। लगता है कि पूरा काम आपके कंधों पर है। सोचें कि आप, हमारी मातृभूमि के युवा, ये करने के लिए नियत हैं। अपने आप को कार्य में डाल दिया। 8.359-60। मुझे पूरी तरह से आश्वस्त है कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र दूसरों के समुदाय से अलग होकर नहीं रह सकता है। देना और लेना कानून है, और यदि भारत एक बार फिर खुद को उठाना चाहता है, तो ये बिल्कुल जरूरी है कि वह अपने खजाने को सामने लाती है और उन्हें पृथ्वी के राष्ट्रों के बीच प्रसारित करती है, और बदले में दूसरों को उसे देने के लिए तैयार होने के लिए तैयार रहें। विस्तार जीवन है, संकुचन मौत है, प्यार जीवन है, और घृणा मृत्यु है। हमने उस दिन मरने की शुरुआत की जिस दिन हमने अन्य जातियों से नफरत की, और हमारी मृत्यु को तब तक रोक नहीं सकता जब तक कि हम विस्तार पर वापस आएं, जो जीवन है। 8.365-66। मैं मानता हूं कि महान राष्ट्रीय पाप जनता की उपेक्षा है, और यह हमारे पतन के कारणों में से एक है। भारत में जनता एक बार और अधिक शिक्षित, अच्छी तरह से खिलाया और अच्छी तरह से देखभाल करने तक राजनीति की कोई भी राशि नहीं होगी।
वे हमारी शिक्षा के लिए भुगतान करते हैं, वे हमारे मंदिर बनाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें किक मिलता है। वे व्यावहारिक रूप से हमारे दास हैं। अगर हम भारत को पुनः उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए काम करना चाहिए। V 222-23 इसलिए हिंदुओं ने अतीत का अध्ययन किया और अधिक शानदार भविष्य होगा, और जो भी अतीत को हर किसी के दरवाजे पर लाने की कोशिश करता है वह अपने देश के लिए एक महान लाभकारी है। भारत का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि पूर्वजों के कानून और रीति रिवाज खराब थे, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने वैध निष्कर्षों तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। F.324 कई चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब इस देश में चाहते हैं। हमारे दिमाग हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं। हमारे पास वेदांत का सिद्धांत है, लेकिन हमारे पास इसे अभ्यास में कम करने की शक्ति नहीं है। हमारी किताबों में सार्वभौमिक समानता का सिद्धांत है, लेकिन काम में हम महान भेद करते हैं। ये भारत में था कि सबसे ऊंचे प्रकार के निस्वार्थ और अनिच्छुक काम का प्रचार किया गया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम भयानक क्रूर हैं, भयानक दिलहीन हैं, हमारे अपने द्रव्यमान के अलावा कुछ भी सोचने में असमर्थ। मुझे ये भी विश्वास है कि अगर कोई भी अपने पूरे दिल से प्यार कर सकता है तो कोई भी अपने पूरे दिल से प्यार कर सकता है। समृद्धि की कृपा की कृपा की कृपा, विस्फोटित भाग्य, उनके विवेकाधिकार पूरी तरह से खो गए, डाउनट्रोडन, कभी भूखे, झगड़े और ईर्ष्यापूर्ण। तब केवल भारत जागृत होगा जब सैकड़ों बड़े बड़े पुरुषों और महिलाओं को जीवन की विलासिता का आनंद लेने की सभी इच्छाओं को छोड़ दिया जाएगा लंबे समय तक, और अपने देशवासियों के लाखों के कल्याण के लिए अपने आप को आगे बढ़ेंगे जो धीरे धीरे कम और कम डूब रहे हैं निराशा और अज्ञानता का भंवर। V 126-27 भारत में सभी बुराइयों की जड़ में एक चीज गरीबों की स्थिति है। पश्चिम में गरीब शैतान हैं, उनकी तुलना में हमारा स्वर्गदूत हैं, और इसलिए ये हमारे गरीबों को बढ़ाने के लिए इतना आसान है। हमारे निचले वर्गों के लिए एकमात्र सेवा उन्हें अपनी खोई व्यक्तित्व विकसित करने के लिए शिक्षा देना है। F.362 एक शताब्दी के आखिरी 3/4 के लिए भारत सुधार समितियों और सुधारकों के साथ बुलबुला रहा है, लेकिन हाँ, उनमें से हर एक ने विफलता साबित कर दी है। उन्हें रहस्य नहीं पता था, उन्होंने सीखा जाने के लिए महान सबक सीखा नहीं था। अपने जल्दबाजी में उन्होंने धर्म के दरवाजे पर अपने समाज में सभी बुराइयों को रखा और कहानी में आदमी की तरह एक दोस्त के माथे पर बैठे मच्छर को मारना चाहते थे। वे ऐसे भारी उछालों का सामना करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मनुष्य और मच्छर को एक साथ मार डाले, लेकिन इस मामले में सौभाग्य से उन्होंने केवल अचल चट्टानों के खिलाफ खुद को धराशायी कर दिया और रिकॉल के सदमे में अस्तित्व से बाहर कर दिया गया। उन महान और निस्वार्थ आत्माओं की महिमा जिन्होंने संघर्ष किया है और अपने गलत प्रयासों में विफल रहा। नींद वाले लेविथन को रोका जाने के लिए सुधारक उत्साह के उन गैल्वेनिक झटके आवश्यक थे, लेकिन वे पूरी तरह से विनाशकारी थे और रचनात्मक नहीं थे, और जैसे ही वे प्राणघातक थे और इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। आइए उन्हें उनके अनुभव से आशीर्वाद दें और अपने अनुभव से लाभ। जब तक कि सभी हिंदू जाति विलुप्त न हो जाए और एक नई दौड़ भूमि का कब्जा लेती है, ऐसी चीज कभी नहीं हो सकती है। पूर्व या पश्चिम की कोशिश नहीं कर सकती है। जब तक वह मर जाती है तब तक भारत कभी भी यूरोप नहीं हो सकता है। F.347 लेकिन यदि आप उस आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं तो पश्चिम की भौतिककरण की सभ्यता के बाद जाने के लिए इसे छोड़कर, नतीजा ये होगा कि 3 पीढ़ियों में आप एक विलुप्त दौड़ होंगे। चून की देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, नींव जिस पर राष्ट्रीय इमारत का निर्माण किया गया है उसे कमजोर कर दिया जाएगा, और परिणाम सभी दौर में विनाश होगा। E.153 हम सभी कड़ी मेहनत करते हैं मेरे भाइयों, ये नींद का समय नहीं है। हमारे काम पर भविष्य के भारत के आने पर निर्भर करता है। वह वहाँ तैयार इंतजार कर रही है, वह केवल सो रही है। उठो और जागृत हो जाओ और उसे अपने शाश्वत सिंहासन पर बैठे। कायाकल्प, वह कभी भी अधिक गौरवशाली था जो हमारी मातृभूमि थी। E.154 निंदा के कोई शब्द नहीं। अपने होंठ बंद करें और अपने दिल को खोल दें। इस भूमि और पूरी दुनिया के उद्धार का काम करें। आप में से प्रत्येक ये सोच रहा है कि पूरा बोझ आपके कंधों पर है। वेदांत के प्रकाश और जीवन को हर दरवाजे पर ले जाएं और हर आत्मा के भीतर छिपी हुई दिव्यता को बढ़ाएं। E.199 अपने नसों को मजबूत बनाएं। हम जो चाहते हैं वह लोहे की मांसपेशियों और स्टील की नसों की मांसपेशियों है। हम लंबे समय से रोते हैं, कोई और रोका नहीं, लेकिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और पुरुष बनो। E.224 स्थिर रहें और सबसे ऊपर रीढ़ की हड्डी के लिए शुद्ध और ईमानदार हो। अपने भाग्य में विश्वास है। यह उस पर निर्भर करता है जिनके पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि आप गरीब हैं इसलिए आप काम करेंगे। क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है इसलिए आप ईमानदार होंगे। क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप सभी को त्यागने के लिए तैयार होंगे। यही वह है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। E.445 महसूस करो मेरे बच्चे, महसूस करते हैं। गरीबों के लिए महसूस करें, अज्ञानी, डाउनट्रोडन, दिल को रोकने और मस्तिष्क रीलों तक महसूस करें, और आपको लगता है कि आप पागल हो जाएंगे। फिर आत्मा को यहोवा के चरणों में डालें और फिर बिजली, मदद और अपरिवर्तनीय ऊर्जा आएंगे। संघर्ष संघर्ष पिछले 10 वर्षों से मेरा आदर्श वाक्य था।
संघर्ष, अभी भी मैं कहता हूँ। जब यह अंधेरा था मैं कहता था संघर्ष, जब प्रकाश टूट रहा है तो भी मैं कहता हूँ संघर्ष। डर नहीं मेरे बच्चे। F.367 आग लगी है और सब खत्म हो गया है। काम काम, अग्रणी होने के दौरान नौकर बने, निस्वार्थ रहें और निजी आरोप में एक दोस्त को कभी भी न सुने। अनंत धैर्य है और सफलता तुम्हारा है। देखभाल करें, असत्य की हर चीज से सावधान रहें, सच के लिए चिपके रहें और हम सफल होंगे, शायद धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। काम पर काम करें जैसे कि मैं कभी अस्तित्व में नहीं था। काम करें जैसे कि आप में से प्रत्येक पर पूरे काम पर निर्भर था। 50 सदियों आप पर देख रहे हैं, भारत का भविष्य आप पर निर्भर करता है। काम पर F.369 to 70 मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, आधुनिक पीढ़ी, उनमें से मेरे कर्मचारियों आएंगे। वे शेरों की तरह पूरी समस्या का काम करेंगे। मैंने इस विचार को तैयार किया है और ने मुझे अपना जीवन दिया है। वे केंद्र से केंद्र तक फैल जाएंगे जब तक कि हमने पूरे भारत को कवर न किया हो। V223 हम जो चाहते हैं वे कुछ युवा पुरुष हैं जो सब कुछ त्याग देंगे और अपने देश के लिए अपने जीवन को त्याग देंगे। हमें पहले अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए और फिर कुछ वास्तविक काम की उम्मीद की जा सकती है। V352 यहाँ तक कि दूसरों के लिए कम से कम काम करने के लिए शक्ति के भीतर जागृत करता है, यहाँ तक कि दूसरों के कम से कम अच्छा सोचते हुए धीरे धीरे दिल में एक शेर की ताकत को उत्तेजित करता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी को दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं। मुझे ये देखना चाहिए कि आपको ये देखने में खुशी हो। उठो और अपने कंधों को पहिया पर रखें। ये जीवन कितना समय है। जैसे ही आप इस दुनिया में आए हैं, पीछे कुछ निशान छोड़ दें, अन्यथा आपके और पेड़ों और पत्थरों के बीच क्या अंतर है। V382-83 अब हम ज़्यादातर हीरो के आदर्श की आवश्यकता के साथ एक हीरो के जबरदस्त आत्मा के साथ सिर से पैर तक अपनी नस्लों के माध्यम से रोमांचकारी हैं, जो सच्चाई को जानने की हिम्मत और मरने के लिए मर जाएगा। हीरो जिसका कवच त्याग है, जिसका तलवार ज्ञान है। हम अब जीवन के युद्ध के मैदान में बहादुर योद्धा की भावना चाहते हैं और लुढ़क प्रेमी के नहीं, जो जीवन को एक खुशी बगीचे के रूप में देखते हैं। V388 अपने आप में विश्वास है। आप लोग एक बार वैदिक रासिस थे, केवल आप अलग अलग रूपों में आए हैं, ये सब कुछ है। मैं इसे दिन के उजाले के रूप में स्पष्ट करता हूं कि आप सभी में अनंत शक्ति है। उस ऊपर राउज उठता है, अपने दिल और आत्मा को लागू करते हैं, अपने कमरों को गिराते हैं। धन और प्रसिद्धि के साथ आप क्या करेंगे जो इतने ही क्षणिक हैं? क्या आप जानते हैं कि मुझे क्या लगता है? मुझे मुक्ति और सभी की परवाह नहीं है। मेरा मिशन आपके भीतर ऐसे सभी विचारों को जगाना है। मैं एक आदमी को प्रशिक्षित करने के लिए 100,000 पुनर्जन्म से गुजरने के लिए तैयार हूँ। V.176 मेरा लड़का, जब मृत्यु अपरिहार्य है तो क्या स्टॉक और पत्थरों की तुलना में नायकों की तरह मरना बेहतर नहीं है? और इस पारदर्शी दुनिया में 1 या 2 दिन या 2 और रहने का उपयोग क्या है? दूसरों के लिए कम से कम अच्छा करने के लिए विशेष रूप से जंग के बाहर पहनना बेहतर है। VI.176 शरीर में कोई ताकत नहीं, दिल में कोई उत्साह नहीं और मस्तिष्क में कोई मौलिकता नहीं। वे क्या करेंगे मृत पदार्थ के ये गांठ? उन्हें उत्तेजित करके मैं उनमें जीवन लाना चाहता हूँ। इस पर मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। मैं उन्हें वैदिक मंत्रों की अचूक शक्ति के माध्यम से जगाऊंगा। मैं उनसे घोषित करने के लिए पैदा हुआ हूँ कि निडर संदेश बज रहा है। जाग, आप इस काम में मेरे सहायक हो। V.182 संख्याओं की गिनती नहीं है, नहीं धन या गरीबी। कुछ हद तक पुरुष दुनिया को अपने टिकाव से फेंक सकते हैं, बशर्ते वे विचार, शब्द और विलेख में एकजुट हों। इस दृढ़ विश्वास को कभी न भूलें। अधिक विपक्ष है, बेहतर है। क्या एक नदी वेग प्राप्त करती है जब तक कि प्रतिरोध न हो? नया और बेहतर बात यह है कि यह अधिक विपक्षी यह शुरुआत में मिल जाएगा। यह विपक्ष है जो सफलता की भविष्यवाणी करता है। V.372 लेकिन प्रशंसा या कोई प्रशंसा नहीं। मैं इन युवा पुरुषों को व्यवस्थित करने के लिए पैदा हुआ हूँ। नाय हर शहर में सैकड़ों और मुझसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, और मैं उन्हें भारत भर में अनूठा तरंगों की तरह रोलिंग भेजना चाहता हूं, जिससे आराम, नैतिकता, धर्म, शिक्षा को सबसे कमजोर और सबसे कमजोर बनाने के दरवाजे पर लाया जाना चाहिए। और यह मैं करूंगा या मर जाऊंगा। V.298 यदि आप वास्तव में मेरे बच्चे हैं तो आप कुछ भी नहीं डरेंगे, कुछ भी नहीं। आप शेरों की तरह होंगे। हमें भारत और पूरी दुनिया को उकसा देना चाहिए। मेरे काम को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो मेरे बच्चों को आग में कूदने के लिए तैयार होना चाहिए। V61-62 ओ भारत, भूल जाओ कि तुम्हारी महिलापन का आदर्श सिटा